एक रिमोट एरिया में आप लोग जो हैं एक मेहनत कर रहे हैं पिछले 1.5 दशक से, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? नोएडा, हम चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करते हैं, वहाँ तो सब चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। हिमाचल शुरू से ही चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, जो यहाँ का रहन सहन है, सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा, शाम को 4 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो हमारे लिए चैलेंजिंग सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वहाँ के जो पिछड़ापन है, जो यहाँ के बच्चे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, उनको अवेयर किया जाए। जो हमारा इंदौर नूरपुर का एरिया है, यहाँ का बच्चा कभी बाहर नहीं निकल पाया, तो हम कोशिश पहल रहती है कि बच्चे को हम स्किल बेस्ड कोर्स पढ़ाएं और उनको बाहर जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, उनको दिल्ली लेके जाएं, चाहे फ़ॉरेन लेके जाएं, तो उसमें हम लोगों ने अपनी पहल की हुई है। तो बच्चे को टोटली एटमॉस्फेयर हम दिल्ली की तरह दे रहे हैं कि आप अपने को इस तरह मोल्ड करो एंड चेंजेस लेके आओ। जब तक आप चेंजेस नहीं लेके आओगे अपने, हाउ यू विल अडॉप्ट विद द सोसाइटी। लेकिन हिमाचल में एक और भी दिक्कत है, लोग गरीब भी हैं। अगर कोई बच्चा चाहे जनरल कैटेगरी से, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने के लिए, तो यूनिवर्सिटी का एक अपना हम लोगों ने मैंडेट बना रखा है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उसके घर पे प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट देखते हैं, वेरिफिकेशन होती है और बच्चे का ग्राफ देख के, उसकी एजुकेशन क्वालिटी देख के फिर हम लोग भी इसको स्कॉलरशिप देते हैं। इसके अलावा सराउंडिंग्स में जितना रेडियस है कैंपस के 10 किलोमीटर्स का, उसमें हमने चाहे लड़का चाहे लड़की, उसको बसेस फ्री कर रखी हैं। और जो अपना बच्चा चाहे हिमाचल से, पंजाब से लड़कियां जो आ रही हैं, उनको हमने बसेस फ्री कर रखी है। कंपनी से टाई अप है हम लोग का। अभी IIT दिल्ली के साथ हमारा वर्चुअल लैब्स के लिए टाई अप हो रखा है। एक चिप बेस्ड कंपनी है, उसके साथ भी हमारा टाई अप हो रखा है। तो उसमें लमसम अमाउंट रखा गया है कंपनी की तरफ से कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें उनकी कॉस्टिंग है। तो जब बच्चे यहाँ से निकलेगा वो 10 लाख पैकेज मिलना है। अपने बच्चे इसरो में भी हैं, अपने बच्चे SCL में भी हैं, DRDO में अपने स्टूडेंट्स गए हुए हैं, कुछ बच्चे पोलैंड में हैं, स्कॉटलैंड में हैं, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी में काम करें। किसी का 60 लाख का पैकेज है, किसी का 80 लाख का पैकेज है। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल का लैक है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप बच्चे से इंटरेक्शन करोगे, उसकी बॉडी शिवरिंग करती है। तो हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो डेडिकेटली इन पर काम करते हैं, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए। जब बच्चा यहाँ पे एनरोल करता है, जब उसका एडमिशन हुआ और उसके 6 महीने बाद आपको दिख जाएगा कि बच्चे के अंदर बहुत कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। नमस्कार। इसमें कोई दो राय नहीं कि बेहतर शिक्षा ही एक बेहतर इंसान का निर्माण करते हैं। शिक्षा यदि अच्छी होगी तो इंसान अपने आप में अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन आज के इस माहौल में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बेहतर शिक्षा कहाँ से हासिल की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संस्थान इस तरह के आ गए हैं जो एक तरह से पजल करके रख देते हैं छात्र को, ख़ास तौर से कि वो कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए, किस यूनिवर्सिटी को चुने, किस कोर्स को चुने। ये दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि अगर आप सही चीज़ नहीं चुनते हो तब भी आप सही जगह नहीं पहुँचते हो। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे विश्वविद्यालय में लेके आए हैं जो पिछले 1.5 दशक से एक ऐसे एरिया में शिक्षा की लौ जगाए हुए हैं जहां आम अगर आदमी की बात करें तो वो 5 बजे के बाद वहां को जाना भी जो है वो 2 बार सोचता है कि मैं उस इलाके में जाऊं या नहीं जाऊं। इतना इस तरह से रिमोट एरिया हम इसको कह सकते हैं। और ये संस्थान है आर्नी यूनिवर्सिटी। इस वक्त यूनिवर्सिटी के जो कर्ता धर्ता हैं चांसलर डॉक्टर विवेक जी हमारे साथ हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और पहला सवाल तो यही कि हम देखते हैं कि जी नोएडा में या कॉस्मोपॉलिटन में, मेट्रोपॉलिटन में जो है यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं एक तरह से हब एक बार निकल आए हैं। एक रिमोट एरिया में आप लोग जो हैं एक मेहनत कर रहे हैं पिछले 1.5 दशक से, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि नोएडा, हम चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करते हैं, वहाँ तो सब चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। और जैसे हम इंदौर की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल शुरू से ही चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, तो जो यहाँ का रहन सहन है, सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा, शाम को 4 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो हमारे लिए चैलेंजिंग सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वहाँ के जो पिछड़ापन है, जो यहाँ के बच्चे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, उनको अवेयर किया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें, अभी तो बच्चे डिपेंडेंसी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर थी, आगे जाके प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो बच्चों के अंदर जो IIT का कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो हमारा इंदौर नूरपुर का एरिया है, यहाँ का बच्चा कभी बाहर नहीं निकल पाया, तो हम कोशिश पहल रहती है कि बच्चे को हम स्किल बेस्ड कोर्स पढ़ाएं और उनको बाहर जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, उनको दिल्ली लेके जाएं, चाहे फ़ॉरेन लेके जाएं, तो उसमें हम लोगों ने अपनी पहल की हुई है। साथ में जो बच्चा पढ़ता है अपना जो कोर्स, उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं।
तो हमारी कोशिश यही रहती है बच्चे को इंडस्ट्रियल विजिट करें, साथ में उसको पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें इंडस्ट्री में जाएगा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। कितने विषय अभी आपके पास होंगे? अभी हम लोग मोर देन 120 कोर्सेज चला रहे हैं, तो इसमें आपका पैरामेडिकल भी है, फार्मेसी भी है, टेक्नोलॉजी भी है इसके अंदर जो है। तो अपना जैसे हम धर्मशाला के अंदर है तो अपना हमारा होटल मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है इसमें। यूजी पीजी लेवल किस लेवल तक के हैं? इसमें अपना यूजी भी हैं, पीजी भी हैं, अपने रिसर्च वर्क के भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अगर मुझे लगता है एज स्टूडेंट कि मुझे हर यूनिवर्सिटी में जाना है और मान लीजिए मेरा कोर्स भी क्लियर है, क्योंकि ये तो स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है कि किस कोर्स में जाना चाहता है, तो अप्लाई किस तरह से करे, किस तरह से नहीं करे? क्योंकि आजकल बच्चा जब नेट खोलता है तो उसको ये भी दिक्कत रहती है कि यार ये यूनिवर्सिटी पता नहीं इसका ये कोर्स जो है रिकग्नाइज्ड है नहीं है। तो कोई वो जो एक सिंपल वे है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अप्लाई कैसे करें? इसमें बेसिकली आजकल सब चीज़ें डिजिटली हो चुकी हैं। आप चाहे फार्मेसी काउंसिल की साइट्स पर जाएंगे, चाहे बार काउंसिल की साइट पर जाएंगे, तो वहाँ आपको सब एफिलेशन दिख जाता है। चाहे आप यूजीसी पे जाएंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा यूनिवर्सिटी अपनी एफिलेटेड है यूजीसी के साथ में। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि बच्चे कैसे अप्लाई करें, कैसे क्या ना करें, पहल तो बच्चों को करनी पड़ेगी, माँ बाप को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने के लिए हमें बाहर सब्जी में बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तो ये एजुकेशन सिस्टम बार्गेनिंग नहीं। पहली बात तो आपको पहले वहाँ जाके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बेस्ट आपको क्या मिल रहा है। आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, डिसिप्लिन सिखाया जा रही है, सिखाया जा रहा है। हमारा पर्पस बच्चे के अंदर पहले डिसिप्लिन लेके आना है, और पर्पस ये है कि बच्चे को स्किल बेस्ड कोर्स सिखाएं जिससे कि आगे जाके उनको परेशानी ना हो। तो कोई ऐसी कुछ चीज़ें भी करते हैं कि मान लीजिए पेरेंट्स अगर आना चाहते हैं, राउंड लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी का, तो उनको कोई? इसमें अच्छी बात क्या है, यूनिवर्सिटी का जो कैंपस वाईफाई हो गया, तो जो गार्जियंस हैं, जो बच्चे अभी रिसाइड कर रहे हैं कैंपस के अंदर, इनके गार्जियंस को भी हम लोग एक्सेस दे देंगे, अपने बच्चे को देख पाएंगे घर से बैठे हुए कि वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या उनकी क्या डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं। और हम नए एडमिशन्स की भी बात करते हैं, जैसे कि हम पंजाब को भी कवर कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर को कवर कर रहे हैं, हिमाचल में तो हम हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। अपने बच्चों के लिए आप काउंसलिंग के लिए आप आएँ, और जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो जो भी गार्जियंस आता है, जो भी गेस्ट आता है, हम प्रेफर करते हैं कि उसको अच्छे से एक तरीके से हम ऐसे ट्रीट करें। पूरा एक राउंड पूरा यूनिवर्सिटी का राउंड होता है, और कैंपस कभी भी गार्जियन से कोई भी खाने का चार्ज हम लोग लेते नहीं है। जो भी आएगा एज गेस्ट ट्रीट एज ए गेस्ट हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, परिवार की तरह हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो अगर मैं जाहिर है कि अगर मैं पूछूंगा कौन सा बेस्ट कोर्स है, तो यूनिवर्सिटी तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे ज़्यादा होते होंगे जिसको हम इस तरह से पूछते हैं बच्चों की जिसमें ज़्यादा रुचि है, वो कौन से कोर्सेज हैं आपके? इसमें जैसे हम बात करें कोविड की, तो कोविड के बाद इंडिया का जो ग्राफ बढ़ा है, 70% जो मेडिकल जो विश्व में बात करते हैं, 70% इंडिया का उसमें वर्चस्व है मेडिकल फील्ड के अंदर। तो बच्चे का आजकल बैचलर ऑफ फार्मेसी में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है, और आफ्टर कोविड बच्चों का पैरामेडिकल के अंदर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और आप जैसे बात करें टेक्नोलॉजी की, अब एआई रोबोटिक्स में जा रहे हैं, तो बच्चों का क्रेज़ बीटेक सी से ही बढ़ गया है। ये शुरू कर दिया आपने एआई वाला? ये हाँ, हम लोग का चल रहा है इसमें जो है। कितनी सीट्स नॉर्मली आपके हर फैकल्टी में हैं? इसमें जो अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग के पास 200 सीट्स अपनी हैं। अगर हम फार्मेसी की बात करते हैं, 250 सीट्स हमारे पास फार्मेसी में है। पैरामेडिकल में हमारे पास 400 सीट्स हैं। तो एज़ पर मार्केट हम लोग काम करते हैं, एज़ पर मार्केट हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। फिर इसमें एक्सटर्नल्स भी होते हैं। अगर आप बात करोगे क्वालिटी के हिसाब से भी, तो अभी हम लोग सारा अंडर सर्विलांस हम लोग एग्ज़ाम्स करा रहे हैं। वी हैव इंस्टॉल 300 कैमरास। रैंकिंग क्या चली यूनिवर्सिटी की अभी, और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग और ज़्यादा बढ़ी है? इसमें रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं, तो अपना जो फार्मेसी है हमारा सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा चल रहा है, उसमें ज़्यादा लोग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा। अच्छा, रेशो क्या है डॉक्टर साहब ये स्टूडेंट्स की हमारे यहाँ? क्योंकि देखिए हिमाचल की यूनिवर्सिटी है लेकिन बॉर्डर पे है, बॉर्डर के क्या चैलेंजेस उस पर भी आएंगे हम लोग, लेकिन 3 स्टेट्स का तो एक तरह से तिकोण यहाँ पे बनता है। JNK है आपके पास, पंजाब है साथ में 3 किलोमीटर पे ही, और हिमाचल तो है ही है। तो कोई आपने कोई स्पेशल कोटा भी रखा हुआ है हिमाचल वालों के लिए? इसमें पहली बात तो हम इसको कहेंगे हमारा अचीवमेंट भी है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम लोग बॉर्डर पे होने के बाद भी, हम उसको ये नहीं कि हम आउटस्कर्ट में ज़रूर हैं, बट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि हम पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल को कवर कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हम लोग प्रेफर करते हैं अपने हिमाचल बच्चों को। तो अभी 70% हम लोगों ने कोटा हिमाचल बच्चों को दिया हुआ है। ये फिक्स है कोटा, मतलब फिक्स 100 सीट है तो 70 हिमाचल की ही हाँ। डोमिसाइल की भरी जाएगी। लेकिन हिमाचल में एक और भी दिक्कत है, लोग गरीब भी हैं, तो उनके लिए भी कोई कंसेशन रहता है? किस तरह से क्या आप कैटर करते हैं उसको? इसमें पहली बात तो गवर्नमेंट अपना स्कॉलरशिप दे रही है, और जो अपने SC ST के स्टूडेंट्स हैं, अगर
कोई बच्चा चाहे जनरल कैटेगरी से उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने के लिए, तो यूनिवर्सिटी का एक अपना हम लोगों ने मैंडेट बना रखा है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उसके घर पे प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट देखते हैं, वेरिफिकेशन होती है, और बच्चे का ग्राफ देख के, उसकी एजुकेशन क्वालिटी देख के फिर हम लोग भी इसको स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप के लिए कोई एग्ज़ाम भी होता है आपका? पढ़ना एग्ज़ाम्स भी कहीं? होता है, AUCT करके हमारा एग्ज़ाम्स है, क्राइटेरिया होता है, उसके बाद हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये कितने लेवल की, कितने परसेंटाइल किसका कितना रहता है, कितने परसेंट आप ऑफ करते हैं? इसमें मैक्सिमम हम लोगों ने तो कोई है नहीं, इसमें मैक्सिमम मिनिमम हम लोग 70% का क्राइटेरिया बना रखा है। मतलब 70% की छूट जो है उसको मिलेगी ही मिलेगी बच्चे को, तो अगर वो डिपेंड आपके करता है। एग्ज़ाम में। हाँ, डिपेंड करता है उसकी परसेंटेज कितनी है। और साथ में आपका जो एग्ज़ाम है स्कॉलरशिप का उसमें करता है। इसके अलावा सराउंडिंग्स में जितना रेडियस है कैंपस के 10 किलोमीटर्स का, उसमें हमने चाहे लड़का है चाहे लड़की, उसको बसेस फ्री कर रखी हैं। और जो अपना बच्चा चाहे हिमाचल से, पंजाब से लड़कियां जो आ रही हैं, उनको हमने बसेस फ्री कर रखी है। मतलब लड़कियां चाहे किसी भी डेस्टिनेशन हाँ, से आपके पास आ हाँ, रही हैं, बसेस से अगर वो अगर डे आ- स्कॉलर हैं तो उनको फ्री यात्रा जो है फ्री है बस बिल्कुल, की। बिल्कुल। और विद इन 10 किलोमीटर किलोमीटर है, रेडियस जो है, सराउंडिंग जो है, तो उसको हमने 10 चाहे लड़का किलोमीटर तो लड़की। काफ़ी हो गया, इधर हाँ, मुकेरियां तक पहुंच जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उधर भी आप जो है वो हमने ऊपर। बसेस फ्री कर रखे हैं बच्चों के जो है। तो इसके लिए आपने कितना जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट भी एक चैलेंज होगा। हिमाचल में सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रांसपोर्ट का जो है, तो हम लोग घर घर कोशिश कर रहे हैं कि बसेस जो हैं हर गांव में पहुँचे, हर रोड पे पहुँचे, जिससे बच्चे अपना परेशानी ना हो और यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो जाए। और इसके अलावा कोई गर्ल चाइल्ड के लिए भी कोई फीस में कंसेशन वगैरह है अलग से, सिंगल गर्ल चाइल्ड इस तरह की? इसका नॉर्म्स बना रखा है। जैसे आप गर्ल चाइल्ड की अगर बात करते हो तो अभी हमने आर्मी के लिए अलग बना रखा है, अच्छा। सिंगल डॉटर का हमने अलग बना रखा है, विडो केसेस है कोई, इसका हमने अलग क्राइटेरिया अपना बना रखा है। सिबलिंग्स के लिए भी होगा? सिबलिंग्स के लिए वाला एक की क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल का क्राइटेरिया सर एक की सबका हमने अपना क्राइटेरिया मेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। सर बच्चा आपके यहाँ आ गया, आजकल होता क्या है कि अभी भी एग्ज़ाम में भी हम देख रहे हैं, अभी +2 और 10th के एग्ज़ाम आए, इतने परसेंट, ये कम क्यों आए, 1% ज़्यादा होना चाहिए, 2 और ज़्यादा होते तब जब बेहतर था। आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चे सिर्फ किताबी वीर ना बने, मतलब उसकी जो आप डिग्री देंगे उसमें ये ना लिखा हो कि इसने इतने परसेंट के साथ की, इसके अलावा उसके ओवरऑल जो विकास है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके लिए क्या आप करवाते हैं, किस तरह से उसको आप ग्रूम करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जब बच्चा निकलेगा तो सीधे फिर जॉब के लिए जाएगा। इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए जो अपने सराउंडिंग के बच्चे हैं, अब आप उनका एक बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, वो बड़ा टफ है, क्योंकि हम 10 तक बात करते हैं, बच्चे को हम किसी भी स्ट्रीम में पढ़ा देते हैं, चाहे CBSE हो चाहे अपना जो SC बोर्ड है, इसमें हम लोग भेज देते हैं बच्चों को जो है। तो कंसर्न यही है सबसे पहले, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल का लैक है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप बच्चे से इंटरेक्शन करोगे, उसकी बॉडी शिवरिंग करती है, तो हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो डेडिकेटली इन पे काम करते हैं, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको सही पाथ दिया जाए, सही स्ट्रीम कौन सा उनको दिया जाए। तो काउंसलिंग वगैरह सब लोग ग्राउंड टू लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपको तो ये बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता होगा सारा, जैसे कि आप बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि रिमोट एरिया है, बच्चे वैसे ही होंगे कि आपने अंग्रेजी में उससे कुछ पूछ लिया, उसको आता भी होगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा, हेजिटेट फील करते हैं, हेजिटेट फील करेगा। तो ये तो सारी चीज़ें नए सिरे से करनी पड़ती होंगी। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड लेवल से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। इसमें बच्चों के साथ जो है बहुत हार्ड वर्क होता है। कि आप जब बच्चे यहाँ पे एनरोल करता है, जब उसका एडमिशन हुआ और उसके 6 महीने बाद आपको दिख जाएगा बच्चे के अंदर बहुत कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं स्टाफ को, या कोई काउंसलर रखे हुए हैं आपने बच्चों के? इसमें हमने मेंटर मेंटरी का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, प्लस इनकी 1 घंटे की अपनी क्लासेस होती हैं। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम लोग फैकल्टी रखा हुआ है इसमें। कितने बच्चे अभी होंगे ओवरऑल कैंपस में? हॉस्टल के अंदर 700 बच्चे रहते हैं अपने, और हम पूरे डे स्कॉलर मिलाएं तो 2700 से 3000 बीच में हमारे पास बच्चा है अपना। तो जो इन कैंपस रहते हैं, मतलब हॉस्टलर्स हैं, उनकी व्यवस्थाएं क्या रहती हैं, किस तरह से उनका जो है, एक तो देखिए क्लासेस तो सबकी लगेंगी, बाद में आफ्टर द क्लासेस क्या रूटीन उनका रखा हुआ कोई? इनका हम लोगों ने रूटीन रखा हुआ है कि रिक्रिएशन सेंटर हम लोगों ने दिया हुआ है। अभी आप चाहे स्पोर्ट्स की बात करो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी इनकी होती रहती है। जो लाइब्रेरी है हमारी, वो रात को 11 बजे तक फंक्शन होती है। जैसे जैसे बच्चों की डिमांड आएगी, हो सकता है उसको हम लोग 24/7 कर दें लाइब्रेरी को। अपना वाईफाई कैंपस हो ही गया है, तो लाइब्रेरी भी हमारा डिजिटल है, तो आप जो भी बुक्स को आप देखना चाहते हो डिजिटली आप एनरोल कर सकते हो। कुछ नए कोर्सेज आपने लगाए जी? नए कोर्सेज हमने इस बार स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम को हमने ओपन कर दिया है, जैसे क्लाउड बेस हो गया है, अपना डेटा साइंस वगैरह हो गया है, हम फॉरेंसिक साइंस में जा रहे हैं, और कॉमर्स में भी फॉरेंसिक ऑडिट होने लगा है। तो जैसे जैसे डिमांड्स हैं बच्चों की, तो बच्चों के अंदर पहले अवेयरनेस लेकर आना बड़ा ज़रूरी है। उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, फैकल्टी कितनी आपके पास है, और किस स्ट्रीम की ज़्यादा है और किस लेवल की है, ये भी मैटर करता है?
एज पर गवर्नमेंट मैंडेट जो है यूजीसी गाइडलाइंस हैं, हमें यूजीसी के हिसाब से नेट क्वालिफाइड रखने होते हैं, डॉक्टरेट्स रखने होते हैं, और मोस्टली हमारे सब क्वालिफाइड है इसमें जो है। ये नहीं है कि हमने हिमाचल के रखे हैं, हमारे साथ पंजाब के बच्चे फैकल्टीज़ हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से भी, हमारे पास राजस्थान से भी हैं। तो क्वालिटी को देखते हुए हम ऑल ओवर इंडिया से हायर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ की एक और दिक्कत होगी फैकल्टी को लेकर जो मुझे लग रहा है कि अगर मान लो मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ तो मुझे सिर्फ सैलरी से मतलब नहीं होगा। मान लो मैंने अगर कहीं बच्चों के लिए कुछ लेना भी अपने बच्चों के लिए, या अपने बच्चों के अपने छोटे बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग की चिंता है, तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप, और क्या जो है उनको आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं ताकि उनको लगे कि यहाँ आना चाहिए? कि अदरवाइज बंदा बोलेगा मैं दिल्ली में बैठा हूँ, सैलरी मुझे यहाँ भी इतनी मिलनी है यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से, वहाँ भी मिलनी है, मैं क्यों जाऊँ जी इंदौरा? डॉक्टर साहब आपकी अच्छी बात है। मैं एक जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो, पहली बात वहाँ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, आपको डेली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपकी सैलरी बचनी है कैंपस के अंदर, क्योंकि कैंपस के सब कुछ आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है। अगर आप बात करते हो उनकी बच्चों की एजुकेशन को लेकर भी, तो सराउंडिंग में अच्छे पब्लिक स्कूल्स खुले हुए हैं, तो उनको कहीं से वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनका रहना बिल्कुल फ्री है, कैंपस के अंदर सबके लिए मैंडेटरी है हाँ, सब कैंपस में? जो बाहर से आ रखे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं सब, मतलब जिसको चाहिए 95% सब अंदर ही रह रहे हैं। अंदर ही रह रहे हैं। हाँ, और उनके बच्चों को कैरी बसेस करती हैं आप? बसेस बाहर आती हैं, स्कूल्स की बसेस बाहर आती हैं, ड्रॉप एंड पिकअप है उसमें। और कोई खास फैसिलिटीज़ उनके लिए, जैसे ताकि उनको लगे कि कहीं बोर नहीं हो रहे हैं, ऐसे एरिया में नहीं बैठे जहाँ? नहीं, बोरिंग नहीं, समझे हम लोग उसमें आउटिंग पे भी लेके जाते हैं फैकल्टीज़ वगैरह को। अगर हम बात करते हैं तो हमने बाइक रैली ड्रग्स को लेकर निकाली थी, तो करीबन 60 फैकल्टीज़ उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बाइक रैली के साथ गाड़ी भी गई थी, हमने मनाली वाले रास्ते से कश्मीर कवर किया, देन वी वेंट टू लेह लद्दाख, लद्दाख कश्मीर वापस हम लोग आए। तो एक फैमिली एटमॉस्फेयर हम कैंपस में देते हैं। उनके लिए अपनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी अपनी अलग है फैकल्टीज़ को, कि उनको बिजी रखें। उनका फिर मैथ्स भी हम लोगों ने कॉमन किया बच्चों के साथ, बट टाइमिंग से अलग है। टाइमिंग लगा है। चलिए, कोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, 100+ कोर्सेज हैं, तो इससे ज़्यादा तो नेचुरली मतलब संभव नहीं है कि कितने होंगे, ये बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आजकल जो भी पढ़ेगा वो नौकरी के लिए पढ़ रहा है, तो इसका जो है वो कितना कन्वर्ट हो पाता है, और क्या रोज़गार के आगे किस तरह से? क्योंकि अब कैंपस में ही इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए वहाँ हम ऑप्शन भी दे रहे हैं। पहले होता था कि आप यहीं पढ़ो, नौकरी खुद ढूंढो, लेकिन अब नया ज़माना आ गया कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ जो है नौकरी मिलेगी। तो क्या रोज़गार भी उपलब्ध है यहाँ? डॉक्टर साहब, इसमें हम लोग कंपनी से टाइप है हम लोग का। अभी IIT दिल्ली के साथ हमारा वर्चुअल लैब्स के लिए टाइप हो रखा है। एक चिप बेस्ड कंपनी है, उसके साथ भी हमारा टाइप हो रखा है। तो उसमें लमसम अमाउंट रखा गया है कंपनी की तरफ से कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें उनकी कॉस्टिंग है। तो जब बच्चे यहाँ से निकलेगा वो 10 लाख पैकेज मिलना है, इट्स अ श्योरिटी। बाकी हमारा बैंकों के साथ टाइप हो रखा है MBA के स्टूडेंट्स के लिए जो है। मेन तो कंसर्न यही है कि बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है, बच्चे के अंदर कैलिबर है, टैलेंट है, तभी वो एक पैकेज पे काम कर पाएगा। हमारा काम तो एक रास्ता देने का है, पाथ देने का है। हम लोग प्लेसमेंट्स कंपनी ऑर्गेनाइज करा लेंगे, बट मेन तो बच्चे को ही अपना एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने कहा कि मिनिमम 10 लाख पैकेजेस जो है कुछ कंपनियों का आप जो टाइप है उसमें मिलना ही मिलना है, बशर्ते कि बच्चा उस कैलिबर का होना चाहिए। ये तो डॉक्टर साहब बाहर की जो बड़ी कंपनी जो बाहर सेटल है उनकी है। लेकिन जैसा कि वो आपने कहा कि लोकल लोगों की यहाँ पे ज़्यादा पढ़ते हैं बच्चे फीस, तो उनकी ये भी सोच होगी कि जैसे आपने फैकल्टी के लिए कहा ना कि यहाँ उनकी सारी सैलरी बचेगी क्योंकि यहाँ सब कुछ आपने फैसिलिटी दी है, तो उनको भी लगता है कि घर के पास ही मिलेगी तो मेरे भी ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। तो आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, हालांकि इतने डेवलप नहीं है मुझे पता है, लेकिन वहाँ भी आपका कुछ है या ट्रेनिंग पे कैसे अभी भेजते हैं? हमारे पास कंदरौड़ी पड़ता है, इट्स इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास। तो इसमें ग्लास फैक्ट्रीज भी, गन फैक्ट्रीज भी है, इसके अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं, तो इनका हमारे पास टाइप हो रखा है। तो आने वाले टाइम पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनका हमारे साथ कैंपस में आए, एक इंडस्ट्रियल विजिट कराएं। हमारे जो MLA साहब मलिंदर आनंद जी, तो इनके साथ हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो अभी है कुछ कंपनीज के साथ कि अभी नहीं है यहाँ लोग? कंपनीज में है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ग्लासेस कंपनी, अपना टाइप है इसमें। तो ये मैक्सिमम कोर्सेज कौन रहते हैं इस तरह के जहाँ आपका जो है कैंपस के साथ टाइप है कंपनीज का? अपना बेसिकली पैरामेडिकल के साथ सबसे ज़्यादा टाइप है, अच्छा, और अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी से टाइप है। आपके पास एग्रीकल्चर वगैरह के कोर्सेज भी हैं? अपने एग्रीकल्चर कोर्सेज भी हैं। किस लेवल तक हुआ, UG है या? अभी पहला बैच हमारा नेक्स्ट ईयर निकलेगा, उसके फिर हम लोग UG के लिए अप्लाई करेंगे, PG के लिए अप्लाई करेंगे। PG अभी कितने हैं आपके कोर्सेज में, कितने कोर्सेज में PG है? PG मोस्टली सब में है अपना। अगर हम बात करते हैं फार्मा की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल में अपना MBA हमारे पास है, MBA में भी डिफरेंट स्ट्रीम्स चल रहे हैं। इसके अलावा अपने पास जो अपना टेक्नोलॉजी है इसमें M.Tech हम लोगों के पास सिविल में भी है, CSE में भी चल रहा है।
एक बीच में आपने चर्चा करी थी कि ये कोई आर्मी का सर्विंग है उसके बच्चे को हम लोग कंसेशन देते हैं, ये एक्स आर्मी उसको देते हैं। मैं ये पढ़ रहा था, सर्च कर रहा था यूनिवर्सिटी में, एक और मेरे को बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगा कि आर्मी JNK के कुछ बच्चों को आपके यहाँ भेजती है जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाते हैं। वो मैं जानना चाहूँगा क्या मसला है, किस तरह से भेजते हैं, उसमें कितने बच्चे होंगे? और जो जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात भी अगर करते हैं जी, तो हम लोग ने पहल की आर्मी के लिए जो शहीद हो गए हैं या फाइनेंशियली कोई किसी को प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों को हम लोग UG के कोर्सेज में फर्स्ट ईयर हम लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। उसकी हमने सीट्स कुछ अपनी अलॉट की हैं फिक्स की हुई। साथ में जो आर्मी का जम्मू कश्मीर का जो सिविलियंस का गैप आ गया है तो उसी में आर्मी ने पहल करके एक सद्भावना प्रोजेक्ट चला रखा है अपना। तो उसमें हम लोग एम्पैनलमेंट है यूनिवर्सिटी जो है तो आर्मी वहाँ से अपने बच्चों की काउंसलिंग करती है, फिर आर्मी वहाँ से बच्चे हमारे पास भेजती है। अभी कितने बच्चे होंगे ऐसे आपके पास? उसमें 100 अप्रोक्स स्टूडेंट हमारे पास एनरोल्ड हैं। 100 है, इट्स अ बिग नंबर। हाँ, तो ये फिर कैसे मैनेज करती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपका सारा पैसा तो फिर सोशल वर्क में चले जाता होगा। इसमें क्या है कि 50% आर्मी देती है, 50% यूनिवर्सिटी बेयर करती है। यूनिवर्सिटी 50% को हाँ, बियर करती है, बेयर बाकी करती है आर्मी करती है। हाँ आर्मी। और वैसे JNK के कितने बच्चे होंगे यहाँ पे जी? अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू के अराउंड 250-300 बच्चे हमारे पास हैं। कश्मीर का हमारे पास 70 बच्चा है। उनके लिए भी कोई कंसेशन प्लान्स हैं या जो नॉर्मल में आते हैं उसी में आते हैं वो? ये सो हमने सबको इक्वल किया हुआ, चाहे हिमाचल है चाहे कश्मीर है, बच्चे सबको हमने इक्वल पैकेज डाला है। लद्दाख वालों के लिए भी कोई स्पेशल? सबको इक्वल डाला हुआ है, क्योंकि equal ऑलरेडी डाला जो स्कीम्स गवर्नमेंट के अंडर ये लोग आते हैं। ठीक, उन्हीं को आप जो है हाँ। आगे कैरी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और आजकल ट्रेंड है, ट्रेंड कह लीजिए, नीड कह लीजिए, कि मान लो कोई यूनिवर्सिटी है उसके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी टाई अप होते हैं, तो क्या अर्नी के भी हैं, और हैं तो कहाँ कहाँ हैं, किस किस लेवल के हैं? अर्नी के अभी मलेशियन यूनिवर्सिटी का टाई अप हमारा हो रखा है और ब्रॉक्स कम्युनिटी कॉलेज न्यूयॉर्क है उसका हमारा साथ टाई अप हो रखा है। जी, साथ में अभी मेरी नेक्स्ट जून में विजिट है तो होप्सफुली हम लोग लंदन में भी इसका अपना कोलैबोरेशन करने वाले हैं। तो फिर कितने बच्चे एक्सचेंज होते हैं? वहाँ के बच्चे भी आते हैं या आपके वहाँ जाएंगे? मैंने वो एक चीज़ आपको बोली, बच्चे के अंदर कैलिबर होगा कुछ भी कर सकता है, बच्चे के अंदर कैलिबर नहीं होगा तो हम भी हेल्पलेस है। अगर किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 30% 40% बच्चों की हेल्प हो जाए अगर मेरिटेड स्टूडेंट है। अगर बच्चा नहीं चाहेगा तो हम उसको बाहर भी नहीं भेज पाएंगे। तो उसी की पहल करते हुए हम लोग यहाँ के बच्चों को बाहर भेजने में लगे हुए हैं कि 1.5 साल अगर कोई 3 साल का कोर्स है, 1.5 साल यहाँ पढ़े, 1.5 साल वहाँ पढ़े। अभी पिछले 1.5 दशक में अगर बात करें हम, और तो कितने बच्चे होंगे जब हम कहें कि इतनी, सबको गिनाना तो मुश्किल है, लेकिन जो आपके ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे अच्छी अच्छी जगहों पे कहाँ कहाँ होंगे अभी, और क्या पैकेजेज उनके होंगे? अपने बच्चे इसरो में भी हैं, अपने बच्चे SCL में भी हैं, DRDO में अपने स्टूडेंट्स गए हुए हैं, कुछ बच्चे पोलैंड में हैं, स्कॉटलैंड में हैं, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी में काम करें। किसी का 60 लाख का पैकेज है, किसी का 80 लाख का भी पैकेज है। और मोस्टली स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी सर्व कर रहे हैं, कुछ बच्चे आर्मी में भी सर्व कर रहे हैं। तो ये जो बाहर आपने बताया जैसे इसरो वाले हैं, ये तो ये कोई यूनिवर्सिटी का ऐसा भी कुछ सिस्टम आपने बनाया हुआ है कि आप एलुमनी को बुलाएं और वो यहाँ आके जो है जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको थोड़ा हौसला दें या गाइडेंस दें? इस साल हमने एलुमनी मीट अपना स्टार्ट किया था और इसी की पहल करते हुए हर साल हम 25 दिसंबर को बनाया करेंगे कि जिससे कि जितने यूनिवर्सिटी एलुमनाइज हैं वो कैंपस आएँ, अपनी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं उसको रिकॉल करें, और जो अपने यंगस्टर हैं जो आज यंगस्टर में नशे की तरफ जा रहा है उसको मोल्ड करें, उसको सही बात पे लेके जाएं। अच्छा, नशे की आपने बात करी, ये आई एम सॉरी टू से बट इस एरिया में ये प्रॉब्लम है। ये इस एरिया की बात नहीं करेंगे। उसको भी आप जो है टैकल करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाएं अदर देन दिस एकेडमिक थिंग्स? ये इस एरिया की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अब तो globally हो गया पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, कश्मीर की बात करें। अब तो ग्लोबली ये सबसे बड़ा इशू हो गया है। इस पे हम लोग पहल करते हुए बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उस पर पूरी नज़र रखते हैं कैंपस कि बच्चे का, उसके गार्जियंस की पहले तो प्रोफाइलिंग हम लोग करते हैं। प्रोफाइलिंग में उनका रहन सहन कैसा होता है, गार्जियन से इंटरेक्शन होता है, फिर जो बच्चा है उसका डेली उसका कितना अपने फंड्स को यूज़ कैसे कर रहा है। तो एक प्रॉपर हम लोग टीम बना रखी है जो उन पर ऑब्जर्वेशन करती है। अगर कोई बच्चा हमें सस्पेक्टेड लगता है तो उसके गार्जियंस को बुला के हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। कोई इस तरह के सर्टिफिकेट्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने लेने शुरू कर दिए हैं कि पेरेंट्स जो है वो सर्टिफिकेट दें कि बच्चा हमारा इस तरह से करेगा तो दिक्कत है फिर? हाँ, उसमें हम लोगों ने नॉर्म्स बना दिए फॉर्म्स में, जो एडमिशन फॉर्म्स में उसमें मैंडेटरी कर दिया है गार्जियंस को आना है,
और अंडरटेकिंग देके जाएंगे कि आप अगर आपका बच्चा इसमें कंडक्ट में आएगा तो सीवियर एक्शन लेंगे। क्योंकि पहले तो आज अब तक तो ली जाती थी रैगिंग की अंडरटेकिंग, लेकिन अब इस तरह की भी जरूरत हो गई है। अब ड्रग्स का कर दिया, अब सोचा एंटी रैगिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, मारपीट का हो गया, तो देन यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन एक्शन इमीडिएटली उसको एक्सपेल करेगा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ये एक्सपेल वाला तो एक मसला हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन इस तरह की भी कुछ कोशिशें होती हैं कि बच्चा जो है उसको व्यस्त ही रखा जाए, खासतौर से जो हॉस्टल में है। जैसे ठीक है पढ़ रहा है, लेकिन साथ में कुछ और खेल या तो किस तरह कितनी स्पोर्ट्स हम एक्टिविटीज़ हमारी कराते हैं साल में, किन 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 उसमें करवाते हैं? डॉक्टर साहब, अभी हम लोगों ने चेस का नेशनल कंपटीशन कराया था। इस साल हम लोगों ने नेशनल आर्चरी को होस्ट किया यूनिवर्सिटी ने। इससे पहले हम लोग स्टेट का वेट लिफ्टिंग भी करा चुके हैं। तो बच्चों के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं। लड़कियों का जिम अलग है, लड़कों का इसमें जिम अलग है, कि आप हमने स्पेशली इसमें ट्रेनर्स रखे हुए हैं, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग रखा हुआ है। बच्चों को पहल यही है कि आप अपने को बिजी रखो। हमने टीटी के टेबल्स अलग दे रखे हैं, रिक्रिएशन सेंटर भी पूरा अपना अलग दे रखा है कि वो रात 11 बजे तक चलता है। तो बच्चे को टोटली एटमॉस्फेयर हम दिल्ली की तरह दे रहे हैं कि आप अपने को इस तरह मोल्ड करो एंड चेंजेस लेके आओ, बिकॉज जब तक आप चेंजेस नहीं लेके आओगे अपने, हाउ यू विल अडॉप्ट विद द सोसाइटी। एक और मैं देख रहा हूँ सर कि आपकी मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अर्न व्हाइल लर्न। ये विदेशों का कंसेप्ट तो एकदम से समझ में आ जाता है कि बड़ी सिटी है और वहाँ बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन आपके बारे में पढ़ रहा था कि इन द कैंपस, ये थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करिए, क्या है ये? इसमें जो भी बच्चा चाहता है कि मेरे को, जैसे अपनी क्लासेस 9:30 से 4 बजे तक क्लासेस चलती हैं, कुछ क्लास 3:30 बजे तक चलती है, उसको की लगता है कि मुझे पार्ट टाइम, जैसे बात करते हैं हम दिल्ली की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वहाँ तो बच्चा चले जाता है बाहर किसी कैफ़े में काम कर रहा है, वहाँ किसी होटल में कैफ़े में आप चले जाते हैं। यहाँ हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर आपके अंदर कैलिबर है, आप अपने को रिप्रेजेंट करो। कमिटीज़ बनती है, बच्चों के सीवी आते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हमें लगता है कि कैलिबर है तो उसको फिर हम लोग वहाँ अपॉइंट करते हैं। तो अभी किन किन उसमें जो है क्या क्या काम कर रहे होंगे, कितने बच्चे होंगे? अभी अपने पास बच्चे लाइब्रेरी में भी काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे अपने लैब्स में भी काम कर रहे हैं जो असिस्ट करते हैं जूनियर्स को जो है, और कुछ बच्चे अपने होटल मैनेजमेंट में भी काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे कैटरिंग में भी काम कर रहे हैं। तो होटल मैनेजमेंट वाले तो बाहर जाते होंगे कहीं? इनसाइड ही होता है, इनसाइड एक्टिविटीज़ मंथ ऑन मंथ होती रहती है। अच्छा। प्लान हम लोग ये कर रहे हैं कि जो बच्चा है, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे, आप मार्केट में नहीं जाओगे, तब तक आपके अंदर चेंजेस नहीं आएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट के बच्चों, कैटरिंग बच्चों की, आप बाहर जाना स्टार्ट करो। तो वो जो है उनको कैश में रिवार्ड उसका मिलता है या आप लोग उसको फीस में एडजस्ट करते, किस तरह से? वो हम कैश में देते हैं। कैश में देते हैं? हाँ, वो चीज़ अलग है, फीस अलग है। फीस लग गया तो कितना मैक्सिमम जो यहाँ पे बच्चा होगा उसको मैक्सिमम कितना मिल जाता होगा? मिनिमम 10,000 हमने इसमें रखा हुआ है मंथली। हाँ, मंथली जो है इसमें। अच्छा, मतलब ये मिनिमम रखा हुआ? मिनिमम, हाँ, 10,000 हमने रखा हुआ है इसको जो है। मगर आप किसी को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको 10,000 देंगे? बिल्कुल। और अगर बच्चा वो पहले से ही कंसेशनल पे पढ़ रहा है तब भी देंगे? हाँ, उसको देंगे हम लोग। तो मतलब एक तरह से तो पढ़ते पढ़ते नौकरी ये बिल्कुल लग बिल्कुल गई है। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है क्योंकि आपके आसपास कोई इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है, इस तरह का कोई बाजार नहीं है कि जहाँ जाके वो कर सकेगा, तो ये कैंपस में ही करना पड़ रहा है आपको। अगर हम बाहर बाज़ार की बात करें, हमने कोलैबोरेशंस कर रखे हैं। आप कुछ आपको सामान भी डेली रूटीन का चाहिए तो आप रिलायंस के साथ हमारा टाई अप है, आप कैंपस में डिलीवरी हो जाती है। अगर आप कैफेटेरिया की बात करो, कैफेटेरिया इंस्टेंट कैफेटेरिया, मेरा तो ये मानना है बाहर तो जाने की कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है। और अगर किसी को जाना भी होता है तो संडे बसेस चलती हैं। पठानकोट जाना, पठानकोट जाओ, बसेस आपको सब कुछ अवेलेबल है कैंपस। अच्छा, मतलब अपने स्तर पे भी किसी का कहीं टाई अप हो रहा है वीकेंड पे या 1-2 दिन के लिए, तो यू विल बी अलाउइंग। हाँ, यानी बसेस जाती है। संडे अगर किसी घूमने जाना है, आउटिंग करना है, बसेस पठानकोट जाती हैं, अपना आउटिंग करो, शाम तक वापस आए। हम इतने ज़्यादा बच्चे हैं, ज़ाहिर है मेडिकल प्रॉब्लम भी आती होंगी, तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ की इंदौरा का या बाकी जगह के हॉस्पिटल्स हैं, उनकी स्थितियों को तो हम रोज़ ही देखते हैं कैसी हैं। तो विद इन कैंपस बच्चों को अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऐसे एरिया में आपकी। इसको किस तरह से आप जो है आगे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभा रहे हैं और क्या सेटअप यहाँ पे है? इसमें डॉक्टर साहब हमारे पास अभी 16 बेड्स का हमने एक मेडिकल सेंटर बना रखा है। जैसे बच्चे कभी कोई बीमार होता है, प्राइमरी उसको ट्रीटमेंट हम लोग कैंपस में देते हैं। ऑक्सीजन वगैरह हमारे पास सब कुछ है, मेडिसिन हमारे पास है। अगर हमारे एंड से उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं कोई किसी भी रीज़न से, या कुछ एक ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, प्राइमरी फेज पे हम उसको इंदौरा सीएमएस भेजते हैं। अगर इंदौरा सीएमएस में भी उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो तो देन हम उसको पठानकोट भेजते हैं।
यहाँ भी कोई सेटअप आपके पास कितना कितना बड़ा कैंपस में setup है? 16 बेड्स हैं, एम्बुलेंस अपने पास है, डॉक्टर्स भी हैं? डॉक्टर्स भी हैं अपने पास, जो है हमारी टीम बनी हुई है, उसमें फार्मेसी के भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है और डॉक्टर्स भी हैं अपने पास। डॉक्टर अलग से पॉइंट रखा है? एमबीबीएस हमारे पास है। अलग से रखा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी वो बाहर भी करेगी, इस इलाके में डॉक्टर की जरूरत कैंपस के बच्चों को नहीं, बाहर वालों की बहुत ज़्यादा है। तो कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ने चलाया हुआ है जो एक सामाजिक जिम्मेदारी जिसको आप बोल सकते हैं, या सामाजिक दायित्व आप ले लें उसको, या सोशल वर्क ही उसको कह लें, जो आप कर रहे हो? इसमें हमने अपना फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को सेटअप कर रहे हैं, जो बाहर जाके, क्योंकि आप देखेंगे हमारे जो दिनचर्या है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है, हम लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम आगे जाके 5 साल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें फिजियो की प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम लोग कैंपस के अंदर ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं और 7 दिन के अंदर इसको फंक्शनल कर देंगे। पूरे एरिया के लिए? पूरे एरिया को हम बाहर तो कैंप लगा ही रहे हैं, हम डेंटल के लगा रहे हैं, हम लोग फिजियोथेरेपी कैंप्स भी लगा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग ने जो यहाँ के सराउंडिंग में पेशेंट्स हैं टीबी के 50 से लेकर 60 जो पेशेंट्स हैं उनको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। वो आपका नूरपुर भी जा रहा है, वो एरिया आपका इंदौरा भी कवर हो रहा है और आपका दमताल भी कवर हो रहा है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि आपने अडॉप्ट कर रखा, मतलब इसका क्या मतलब है? किस तरह से उनको हम जैसे आपने बोला सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग सोसाइटी के लिए काम करें। तो हमारे पास मेरी यहाँ पे सीएमएस अपने मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे बात महाजन जी से, उन्होंने बोला कि सर ऐसे से हम लोग को चैलेंजेस फेस होते हैं, यानी कि सराउंडिंग एरिया में 50 से 60 के आसपास टीबी पेशेंट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इस मुहिम से जुड़ें, गवर्नमेंट की मुहिम है क्योंकि हमें टीबी मुक्त भारत करना है इस चीज़ में जो। तो हमने कहा कि एक हमारे लिए भी एक अच्छा है कि हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा डिफरेंट कर पाएँ। तो मेडिकल फील्ड में हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोगों ने जो सराउंडिंग्स में जो लोग हैं टीबी से जो हैं उनके घर पे हम लोग किट पहुंचाते हैं। ये क्या क्या रहता है उसमें किट में? ये गवर्नमेंट की होती है कि आपकी? और आप ये हमारी तरफ से है। अच्छा, ये हमारी तरफ से होता है। तो इसमें मेडिसिन भी होती है, इसमें उनका राशन का भी होता है 1 महीने का। पौष्टिक भोजन है वो देते हैं उसको, और रेगुलर आपके बिहाफ पे लोग जाके वहाँ उसको हम लोग ही देते हैं, कैंपस में बुला लेते हैं या फिर उनके घर पर चले जाते हैं। कुछ लोग क्या होता है शाय फील करते हैं, वो लेना पसंद नहीं करते, फिर हम लोग उनको अदर वे से ट्रीट करते हैं। और ये नशे के विरोध में रैलीज वगैरह ये भी मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी आपकी करती रहती है, और कल्चरल प्रोग्राम भी करती है। वो किस तरह से आप क्या क्या मैनेज कर चुके हैं अब तक, और क्या? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हम बात करें ड्रग्स को लेके, तो मैं सबसे पहले तो उनके माँ बाप को बोलना चाहूँगा बच्चों के कि ये जो नशा है आपको पता भी नहीं चलेगा ये कितना अंदर तक घुस चुका होगा। और आज भी सिंथेटिक हम लोग नशा देख रहे हैं, बच्चा यूज़ करने लगा है मार्केट तो में। गलती से भी किसी को दे दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम नशा ही कॉल करता है नशा ही कॉल करता है उसको। इसमें लाइफ जो 3 साल से ज़्यादा नहीं है बच्चे की सिंथेटिक में अगर हम बात करते हैं। तो पहले तो गार्जियन को बड़ा काउंसलिंग करना बड़ा ज़रूरी है। इवन यूनिवर्सिटीज़ तो हम कर रहे हैं, अपना जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं, बट गार्जियंस को भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। साथ में जो उनके टीचर्स हैं, अगर हम छोटे बच्चे की बात करते हैं, बच्चा आजकल 8, 9, 10 का बच्चा भी नशे की तरफ चला गया है। तो ये हम ये बात ना करें कि यूनिवर्सिटी लेवल की बात है, ये बात तो अब स्कूल लेवल की बात हो गई है। हम तो काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चे की, जितना हो सकता है उतना हम चाहें एनसीसी के थ्रू, एनएसएस के थ्रू डिपार्टमेंट हम लोग रैली निकाल रहे हैं। बट रैली से क्या होगा? रैली सॉल्यूशन नहीं है, ये अवेयरनेस है। जब तक माँ बाप जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, अब हम किसी बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, हमें एक्चुअल पता है। हम लोग नहीं चाहते। नहीं, प्रॉब्लम यही आ रही है कि या तो पकड़ा जाता है माँ बाप को, तब पता लगता है कि पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि कैंपस में आपको पता लग जाता है कि इस बच्चे में थोड़ी दिक्कत है या ये उधर को अट्रैक्ट हो रहा है, तो डू यू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स? हम लोग उसके गार्जियंस को इन्फॉर्म करते हैं। गार्जियंस को लगता है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ उनके बच्चों को परेशान कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ का काम बच्चों को परेशान करना नहीं है, उसको सुधारने का है, उसके अंदर सुधार लेके आने का है। तो हम गार्जियंस को इन्फॉर्म करते हैं, गार्जियंस इस बात से एग्री ही नहीं करते हैं। गार्जियंस को ये समझना पड़ेगा, ये दिक्कत आ रही है, गार्जियंस को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी बच्चों की दुश्मन नहीं है, ना आपकी दुश्मन है। हमारा काम ड्रग्स को हिमाचल के पूरे भारतवर्ष से निकालने का है। तो गार्जियंस की जिम्मेदारी बनती है, यूनिवर्सिटी इनको इन्फॉर्म कर रही है तो इमीडिएटली बच्चे की काउंसलिंग करना स्टार्ट करें, ना कि ब्लेम करें यूनिवर्सिटीज़ को या अलग जो एनजीओज़ वगैरह उनको। मैं देख रहा था सुबह सुबह ट्रैक्टर चल रहा था यहाँ पे, तो मैंने पूछा कि मैंने कहा अच्छा इससे आगे किसी की मिल्कियत है? बोले नहीं नहीं, ये यूनिवर्सिटी का ही ट्रैक्टर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। तो क्या क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है किस तरह की खेती बच्चों से आप करवा रहे हैं? एक तो कोर्स बेस्ड होगी, लेकिन फिर भी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में मैं जानना चाह रहा हूँ। इसमें बेसिकली हम लोग हर्बल गार्डन पे काम कर रहे हैं फ़िलहाल जो है। अभी जैसे हम लोग सीजनल होता है, राइस हो गया, वीट, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं।
आप देखोगे सराउंडिंग में आपको फ्रूट्स के पेड़ दिख जाएंगे, हाँ जी, डिफरेंट 300-400 वेजिटेबल्स के मैं देख रहा था। वेजिटेबल्स के भी हैं। अभी हमने कश्मीर में जैसे फ्रूट्स हैं उसका अचार पे बच्चे काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट चीज़ पे, क्योंकि पहला बैच हमारा जैसे ही आएगा उसके बाद इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 साल इनका पूरा फील्ड में रहना है, तब हमारी वेराइटीज़ निकल के आएंगी। निकल के आएंगी। अच्छा, ये वही आ गया, मैं चैलेंजेस पे आता हूँ। बॉर्डर एरिया में आप हैं, यहाँ के बड़े अजीब अजीब से चैलेंज हैं। अभी एक चैलेंज तो पिछले हफ्ते आया होगा, ड्रोन्स वाला हमने सुना, बड़ा ये वो आया, और ऐसी स्थिति में बच्चे भी पैनिक हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ फ्लड का बड़ा इशू है मैंने देखा, और पीछे तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी बड़ा नुकसान हुआ। कितना आपको जो है ये परेशानी आती है इस वजह से, और किस तरह से इसको आप जो है मैनेज करते हैं? नहीं, फ्लड वाली कंडीशन तो ये है कि थोड़ा गवर्नमेंट को उस तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े काम चल रहा है मेरे हिसाब से। तो उसमें बेल्ट बन जाएगा एक तरीके से, सपोर्टिंग बेल्ट, तो फ्लड की कंडीशन कोई इसमें आनी नहीं है। और जो भी कंडीशंस, अगर फ्लड भी आ रहा है, चाहे एयर स्ट्राइक्स की भी हो रहा है, उसके लिए यूनिवर्सिटी हमेशा रेडी है। अगर हम 2023 फ्लड की बात करते हैं तो कितनी दिक्कतें थी उस टाइम पे, मैं जानना चाह रहा हूँ, और कैसे आपने उसको जो है मैनेज किया? उसमें सबसे पहले देखो सर, क्या होता है ना खाने पीने का, चाहे बच्चे हैं चाहे फैकल्टी, अगर आप एक बार स्टक हो गए, जो आफत आती बता के नहीं आती है, बिल्कुल। वो कभी भी आ सकती है। डिज़ास्टर जो है उसके लिए आपको पहले रेडी होना होता है। हम माइंड सेट करके अपना रेडी रखते हैं, तो हमारे पास हमेशा 2 महीने का राशन एडवांस पे रहता है, और हमेशा हमारा फ्यूज़ एडवांस पे रहता है कि कल हमारे बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। क्योंकि गार्जियन एक बार अपने बच्चे को कैंपस के अंदर छोड़ के चला गया तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की बनती है, और फिर बच्चा आप ही का हो गया। बच्चा हमारा हो गया, हम उसके माँ बाप हो गए। तो इसलिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और जैसे अभी एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, तो बच्चा जो होता है अवेयर तो होते नहीं है, तो एकदम सडनली पैनिक होते हैं। तो अपनी टीम इस पे भी काम करती है, बच्चों को पजल ना होने दो, पैनिक ना हो, उनकी काउंसलिंग प्रॉपर होती रहती है। अभी हम अगर एयर स्ट्राइक की बात करते हैं तो 5 बस हमने भेजी जम्मू, 1 बस हमने अपनी बत्ती मील भेजी कि बच्चे अपने सेफली घर पहुंच जाए। जी जी। तो हम जो हमारी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम अच्छे से निभा रहे हैं। सर, मैं ये पढ़ रहा था आपको, मेरे को मैं कहीं ढूंढ रहा था, मैंडेटरी MOOC कोर्सेज, ये NPTEL AICTE, ये क्या है थोड़ा सा? ये मॉक कोर्सेज होते हैं, इसमें प्राइमरी कोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट के मैंडेटरी है, इनको बच्चों को पास करना बड़ा ज़रूरी है। ये ड्रिल बेस्ड कोर्सेज हैं, इसमें आपका जनरल नॉलेज इसमें होती है बच्चों की जो है, सो दैट आगे उनको कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना हो तो। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं से मेरे को ये भी याद आया, कोई इस तरह का भी आपने प्लेसमेंट सेल खोला हुआ कि जहाँ बच्चे उसकी स्टडी कर सकें, स्पेशली आपके बाहर से लोग आए, एक्सपर्ट्स आए? इसमें हम लोग लाइब्रेरी वालों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि आप जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, चाहे यूपीएससी का हो रहा है, चाहे अपना हिमाचल का हो रहा है, पंजाब का हो रहा है, हमने अपना एक डैशबोर्ड बना रखा है। तो बच्चा ईजिली वहाँ जाके अप्रोच करेगा, वहीं से फॉर्म फिल करे, बच्चे को कैंपस से बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि हम आपसे क्या क्या चाहते हैं। ये तो सारे बोलते हैं कि जी आपकी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, होना चाहिए, बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है तो उसको फर्स्ट ही आना चाहिए, आएगा तो तभी जो पढ़ेगा ढंग से, वो तो उसी ने पढ़ना है। आपने 2-3 बार बोला, क्लियर करा। गवर्नमेंट से भी आप अभी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेढ़ दशक के बाद भी, जो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें होती है ना गवर्नमेंट ही कर सकती है, आप नहीं कर सकते उनको? गवर्नमेंट को पहले तो कैंपस के चैलेंजेस समझने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से शिमला 8 घंटे का रास्ता है। जब तक गवर्नमेंट चैलेंज ही नहीं समझेगी कि क्या नीड है यहाँ के लोगों की, तब तक यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। बेसिकली हमें प्रॉब्लम आती है कोर्सेज अप्रूवल में, क्योंकि हमें जो कोर्सेज अप्रूवल भेजने होते हैं वो दिसंबर में, नवंबर में भेजने होते हैं। बट सडनली आप समझो कि रेट्स कल भी आपके वेरिएंट हो जाते हैं, कल आप मार्केट में जाओगे, कल नई चीज़ आ जाती है सडनली जो है। अगर आप हमें बोलो कि 5 महीने पहले आपको अप्रूवल लेना है, गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी इतनी देनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जब हम यूनिवर्सिटीज़ हैं तो कोर्सेज अप्रूवल भी अगर हम मांगते हैं तो वो टाइमली में मिल जाए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ में जो है, तभी हम क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे। अभी जो फीसेज हैं वो एज पर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है? हाँ, एज पर फीस जो है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है। गवर्नमेंट ही, मैं आपकी कंदरौड़ी वाला एरिया है, बाकी हिमाचल प्रदेश में और हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया, फोकल पॉइंट्स हैं, उनको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। का एक और नियम है जो आज तक मैंने नहीं देखा, 32 साल मेरे को भी हो गए इस जर्नलिज्म को करते हुए, जो पूरा नहीं होता मैंने देखा कभी, कि 70% एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोकल को आपने देनी है। और अगर उसका नियम आ जाए तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी प्लेसमेंट के लिए। तो आप चाहते हैं कि उसको भी कहीं गवर्नमेंट जो है आपको कहीं मदद करे कि फलां कंपनी को कह दिया कि भाई ठीक है आपके वहाँ रिक्रूटमेंट हो रही है, तो आप अपने जो पैरामीटर थे उसके साथ तो कंप्रोमाइज़ ना करें, लेकिन अगर पैरामीटर से फिट होता है तो बच्चे आपके लिए जाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ में हो
हम लोग एग्री करते हैं इस चीज़ में। अगर हम अपने स्टाफ की बात करें 70% हमारे पास स्टाफ हिमाचल का ही है। नहीं, लेकिन उनको भी इंस्ट्रक्शन जो बाकी को कि भाई देखो यहीं पढ़े, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी के, चाहे लोग कोई और यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। तो सबके लिए इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट जो अगर बना रही है, कोई सोच समझ के गवर्नमेंट बना रही होगी। और क्या चैलेंजेस आप अभी और देखते हैं यूनिवर्सिटी के लिहाज से, क्योंकि आप यंग हैं तो एक यंग सोच के साथ आप चले हुए हैं, और ये जो पंगा आपने लिया, मैं पंगा ही बोलूँगा इसको कि किस तरह से आएगी, यूनिवर्सिटी आपने ले ली, टेक ओवर किया इसको, और उसके बाद आपके कोविड आ गया, उसके बाद आपके फ्लड आ गए कई चीज़ें आपने देखी, इसके बावजूद आप इसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द एम, आगे क्या है? सही है, तो एक चैलेंज है। अगर आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं होगा, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको डेली कुछ ना कुछ सिखाएगी नहीं। जहाँ चैलेंज है वहाँ आप सीख पाओगे, अदरवाइज़ तो आप दिल्ली में क्या सीख पाओगे? वहाँ से पॉल्यूशन है, यहाँ आपका सेफ़ एटमॉस्फेयर है हिमाचल के अंदर, आपका पानी साफ़ है, आपका एयर साफ़ है। तो इसी चीज़ में हम लोग जब इसको, अगर हम चैलेंज की बात लें, तो आप इसको चैलेंज समझें या अच्छा ही लें। मैं तो उसको हमेशा अच्छा ही लेता हूँ कि एक तो मैं ट्रैफिक से दूर हूँ यहाँ, ठीक है, मुझे पीसफुल, मैं हेल्दी रहता हूँ यहाँ पे, शांति निकेतन बिल्कुल शांति माहौल है, ठीक है। तो मैं तो गार्जियंस को बोलता हूँ, आप अपने बच्चों को अगर 2 घंटा ट्रैवल करवा रहे हो बस से, मत करवाओ, और यहाँ पे जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है, बच्चे को उसको एंजॉय करने दो, अपने उठाने दो। जब 10 जगह के लोग मिलेंगे तो आपकी जो मेंटलिटी है वो चेंज होगी, आपके अंदर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट आपको होगा जो है। और वही यूनिवर्सिटी का जो है, बस वो यूनिवर्सिटी का काम करने का जो है। चैलेंजेस तो मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, चैलेंजेस तो हर बिजनेस में रहते हैं। हैं। चैलेंज तो हर बिजनेस में आएंगे, चाहे हम आर्मी की बात करो, चाहे फ्लड की बात करेंगे। फ्लड नॉट इवन कैंपस में है, फ्लड इस बार लास्ट अम्बाला में भी है, दिल्ली में भी आया। तो चैलेंज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो चैलेंजेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और डॉक्टर विवेक का कहना है कि वो हर चैलेंज के लिए रेडी हैं। स्पेशली आप अगर रेडी हैं इस कैंपस में आने के लिए, तो आपका बच्चा जैसे कैंपस में आएगा उसके बाद इनका हो जाएगा, और उसकी ओवरऑल ग्रूमिंग, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि देखिए विद इन कैंपस भी पढ़ते पढ़ते भी मिनिमम 10,000 आपका बच्चा अगर उसमें कलीबर है तो कमा सकता है वो, जो इनकी स्कीम है अर्न बाय लर्न उसमें। और बाहर भी इन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जहां हमारे बच्चे गए हुए हैं, और वहां के भी जो इनके टाइप्स हैं, अगर एक लेवल तक आपका बच्चा परफॉर्म करता है तो मिनिमम 10 लाख का जो है एनुअल पैकेज भी वहाँ पे मिल रहा है। तो आइए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि आइए पहले एक राउंड लीजिए यूनिवर्सिटी का, समझिए यहाँ क्या क्या हो रहा है, फिर तय कीजिए, और फिर आप अपने बच्चे को जो है यहाँ रखिए। ये हम कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बहुत ज़्यादा टेंजलिंग हो गया है डिसाइड करना कि आप कैसे हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ये अलाउ नहीं करती हैं पेरेंट्स को कि आप अंदर जाके वहाँ माहौल देखें। वो कहती है पहले बच्चा आ जाएगा, अपने आप माहौल पता चल जाएगा। यहाँ उल्टा है, पहले आप माहौल देखिए, फिर बच्चे को भेजना या नहीं भेजना आप डिसाइड कीजिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।